वेलकम टू प्री एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिंग पढ़ा था, लिंग की परिभाषा और लिंग के प्रकार। और आज हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ कुछ नियम भी होते हैं। उन्हीं नियम के आधार पर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे जो लिख करके रखी हूँ ना, ये हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं, है ना। मैं यहाँ पे जो भी लिख के रखी हूँ इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं। अब यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे कि आ प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, है ना। ध्यान दीजिएगा, आ प्रत्यय, ये आ प्रत्यय को लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब जैसे मूर्ख है, ठीक है, मूर्ख, मूर्ख अगर हम लोग बोलते हैं तो लास्ट में अ सुनाई देता है, मूर्ख अ, ठीक है। अब इसमें हम आ प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो जैसे मूर्ख से मूर्खा, आ प्रत्यय लगा, यहाँ पे आ प्रत्यय है। तो मूर्ख में क्या हम लोग ऐड किए हैं, मूर्ख में हम आ प्रत्यय लगा करके मूर्खा बनाए, तो ये हमारा स्त्रीलिंग बन गया। अब दूसरा है आचार्य, ठीक है, आचार्य। इसमें भी हम आ प्रत्यय जोड़ करके हम आचार्य बना सकते हैं। आचार्य से आचार्य हम बना सकते हैं। अब है अ आ को ई करके, ई जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं उसका स्त्रीलिंग। अ और आ को ई करके हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब जैसे है पुत्र, ठीक है। अब यहाँ पे अ तो सुनाई देता है, ये अ साइलेंट है, अ लास्ट में आता है। अब हम ई करके उसको हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे पुत्र से पुत्री, ठीक है। यहाँ पे अ है लास्ट में, और यहाँ पे हम ई करके, यानी दीर्घ ई, ये वाला दीर्घ ई की मात्रा है, तो दीर्घ ई की मात्रा लगा करके पुत्री, तो हम ये हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, पुत्र से पुत्री, ठीक है। उसी तरह आगे है पुत्र से पुत्री, ये हो गया हमारा, क्लियर है। अब दूसरा है अ आ को इया करके बना सकते हैं, आनी जोड़ करके भी हम लोग स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब जैसे अ और आ को इया करके, और आ को इया क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बंदर लिख सकते हैं, ठीक है। बंदर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बंदरिया, ठीक है। इया प्रत्यय हमको उसमें सुनाई दिया कि अ बंदर, अ है सुनाई दिया अ, लेकिन जब हम इसमें इया प्रत्यय जोड़ने से हमारा वो स्त्रीलिंग बन जाएगा, तो बंदर से क्या हो जाएगा, बंदरिया, ठीक है। बंदर से बंदरिया हो जाएगा। चूहा से चूहिया, ठीक है, चूहा से चूहिया, ये हो जाएगा मेरा। अब है इन या आइन जोड़ करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, या फिर नी जोड़ करके भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। इन या आइन जोड़ करके क्या हमारा प्रत्यय बनेगा, जैसे हम यहाँ पे दे देंगे पंडित, तो क्या बनेगा, पंडिताइन, है ना, आइन प्रत्यय इसमें लगा, पंडिताइन, ये हमारा आइन जोड़ करके हम स्त्रीलिंग रूप बनाए, पंडित से पंडिताइन, ये हमारा हो गया पंडित से पंडिताइन। माली से मालीन, माली से हमारा मालीन बनेगा। अब है नी जोड़ करके हमको शब्द जोड़ना है और फिर हम उससे स्त्रीलिंग हमको बनाना है। तो जैसे नी प्रत्यय में क्या जोड़ेंगे, मोर, इसमें हम नी जोड़ेंगे, नी जोड़ करके स्त्रीलिंग बना सकते हैं, तो मोरनी। शेर है, शेर में नी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, शेरनी, है ना। तो इस तरह मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, हमारा नी जोड़ प्रत्यय जोड़ करके हम उसका स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। अब दूसरा है ता को त्री करके, ता को त्री करके, जैसे नेता, यहाँ पे लास्ट में ता है, ठीक है। ता को हमको क्या करना है, त्री करना है, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, नेत्री, ठीक है। ता को त्री कर दिए, नेता से नेत्री। अब हम अभिनेता भी कर सकते हैं, अभिनेता, तो अभिनेता का भी क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। अब है दाता, दाता से क्या हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग रूप,
दात्री, त्री लगा दिए तो ता को त्री करके हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। ठीक है, ईका जोड़ करके, ईका, अब गायक है, पाठक है, तो गायक में और पाठक में हम क्या जोड़ेंगे, ईका प्रत्यय जोड़ेंगे, तो हमारा गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या बन जाएगा, गायिका। पाठक से क्या बनेगा हमारा स्त्रीलिंग रूप, पाठिका। तो यानी कि ईका प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, है ना। तो देखिए जो भी एग्जामिनेशन में कभी भी आए कि इन शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाए, है ना, तो इसमें ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आ प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं, अ आ को ई करके हम बना सकते हैं, अ आ को ईया करके बना सकते हैं, आनी भी जोड़ सकते हैं। जैसे आनी में देवर है तो देवरानी, सेठानी। ठीक है, देवर अगर दिया हुआ है तो देवर से क्या बनाएंगे, देवरानी। सेठ दिए हैं तो सेठानी, आनी प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। ठीक है, इन या आइन जोड़ करके, नी जोड़ करके, ईका जोड़ करके, ता को त्री करके, ये हो गया मेरा। मान का मति जोड़ करके, अब से श्रीमान, श्रीमान का क्या होगा, श्रीमती। ठीक है, श्रीमान का श्रीमती। वान का यानी रूपवान, भाग्यवान, है ना, रूपवान और भाग्यवान। जैसे रूपवान का क्या बनेगा, तो रूपवती, याद रखिएगा। मान दिया हुआ है तो मान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मति, श्रीमान से श्रीमती बना सकते हैं। अब वान दिया हुआ है तो रूपवान है, भाग्यवान भी है, वान है, तो यहाँ पे हम वती का प्रयोग करके हम उसको स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा रूपवान से रूपवती और भाग्यवान से हो जाएगा हमारा भाग्यवती। लेकिन कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भी भिन्न प्रकार से हैं, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न प्रकार से है। जैसे पुरुष का क्या हो जाएगा, भिन्न है, इसमें हम कोई भी शब्द प्रत्यय जोड़ करके हम नहीं बना सकते हैं उसका स्त्रीलिंग। पुरुष का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्री। विधुर का विधवा, कवि का कवित्री, वीर से वीरांगना, युवक से युवती, राजा का रानी, पुत्र का पुत्री, पति से पत्नी, वर वधू, पिता माता, और विद्वान का हो जाएगा विदुषी। ठीक है, तो अगर आप लोग लिखना चाहें कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम है ना, तो ये आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसको आप लोग याद कर सकते हैं, तो कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा कि शब्द के अंत में क्या क्या प्रत्यय लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न प्रकार से है, तो ये भी याद करने वाली चीज़ है कि हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी जैसे कि मैं इतना बताने के बाद मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को बताने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कि जेटली भाजपा के नेता हैं तो सोनिया गांधी कांग्रेस की डैश हैं, वहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ता को त्री करके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। ठीक है, दूसरा समाचार पत्र के पाठक, और उसका क्या हो जाएगा, पाठक से भी हम क्या बताए, हम पाठिका। गायक से गायिका, ईका प्रत्यय जोड़ करके, ये ईका प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बताए, गायक से गायिका और पाठक से पाठिका, तो वहाँ पर पाठिका। दुर्घटना में एक युवक और डैश घायल हुए, युवक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, युवती। अगला देखते हैं कि विद्वान और डैश सम्मेलन में आए, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि विद्वान जो है यहाँ पे कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न प्रकार से हैं, तो यहाँ पे विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, विदुषी। तो विद्वान और विदुषी सम्मेलन में आए। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारा शब्द अपने से भी देख करके बना सकते हैं। आ प्रत्यय वाला अ से आ को ई करके, आनी जोड़ करके, आइन जोड़ करके, ईका जोड़ करके, ता को त्री करके, मान को मति जोड़ करके और वान से वती जोड़ करके हम लोग स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक प्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश रहेगी
कि मैं कुछ नई नई बातों को आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थैंक यू।